हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सॉल्यूशन, और वो भी बुक हम लोग ले रहे हैं आर.डी. शर्मा बुक का। ठीक है, तो पहला एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूं और कोशिश मेरा रहेगा कि एक एक सवाल को सॉल्व करें और पूरा ज्योमेट्री को फिनिश करें। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन px1y1 एंड qx2y2। कहता है pq इज पैरेलल टू एक्सिस और pq इज पैरेलल टू x एक्सिस। सिंपल, यहां पे दोनों कोऑर्डिनेट अपना अननोन है। तो देखिए जरा ध्यान से, तो पहला सवाल के लिए तो देखिए इधर मान लीजिए ये p है, x1y1 है, p मान लीजिए कि यहां पे है x1, y1 और q मान लो यहां पे है q है x2 y2। क्योंकि कहता है जो ये बना है pq, जब बन रहा है ये pq बन रहा है तो यह बउआ pq कहता है y एक्सिस के पैरेलल है। तो जरा ध्यान से देखिए, कलम में चेंज करता हूं। यहां पे देखिए अगर ये x1 y1 है तो यहां तो भाई फिक्स हो गया अपना, ये x वाला ये x1 है। ठीक, अगर ये होता x2 y2, अगर q का लेते तो ये भी x2 ही होता। इसका मतलब क्या हो गया कि पहला अगर वेन pq पैरेलल टू y एक्सिस, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा जरा बताइए, दोनों का x कोऑर्डिनेट कोइंसिडेंट कर जाएगा। ठीक है, x1 बराबर क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। ठीक, अब डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगा दो जरा इसमें। तो डिस्टेंस फॉर्मूला PQ अगर निकालेंगे, सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं, या तो समझिए ना ये निकालना है तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, क्योंकि ये टोटल y2 हो गया, ये y1 हो गया, तो y2 माइनस y1 अननोन है, इसलिए आप इसमें मॉड लगा सकते हैं। नहीं तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला तो जानते हो, कैसे निकालोगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, क्योंकि x1 x2 बराबर है तो ये 0 हो गया, आप रख सकते हो x2 की जगह पे x1, प्लस ये हो गया y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, इसका मतलब ये हो गया y1 माइनस y2 का सिर्फ होल स्क्वायर होता है। ठीक, तो अगर कभी भी रूट के अंदर में x स्क्वायर है तो आप इसे मॉड x लिख सकते हैं, क्योंकि यहां से x स्क्वायर आइदर प्लस के साथ बाहर आ सकता है और माइनस के साथ बाहर आ सकता है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, मॉड y1 माइनस y2। हो सकता है आंसर में आप इसको y2 माइनस y1 में दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस है, निगेटिव ही होगा तो बाहर उसको पॉजिटिव कर सकते हैं अगर कोई स्केलर क्वांटिटी आता है तो। ठीक, सेकेंड में कहता है कि यही PQ पैरेलल टू x एक्सिस। देखो y एक्सिस के पैरेलल है तो x कांस्टेंट हो गया। ठीक, अगर ये x एक्सिस के पैरेलल होता, ऐसा होता, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे P होता, यहाँ पे Q होता। P अगर यहाँ x1 है, ये y1 है, Q अगर मान लो ये x2 है, y2 है। ठीक, तो यहां से ये कितना हो जाता है y1, ये वाला कितना हो जाता y2, हम ये PQ निकालना है। तो देखो जब PQ x एक्सिस के पैरेलल होता है तो y1 y2 के बराबर होगा। व्हेन PQ पैरेलल टू x एक्सिस, तो उस सिचुएशन में बउआ देन y1 इक्वल टू y2। तो सिंपल समझिए, ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा मॉड के साथ। तो PQ इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, और कितना हो गया y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब हो गया बउआ क्या है, y1 y2 बराबर है, तो ये वाला पोर्शन 0 हो गया, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये y1 y2 बराबर है तो ये 0 हो गया। तो यहां से सिर्फ बच जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो ये मॉड में दिया होगा x1 माइनस x2 आंसर। ठीक, कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। हम जानते हैं कि x एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट होता है तो y कोऑर्डिनेट, दैट मींस कि ऑर्डिनेट विल बी 0। ओके, एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस x, 0, दैट मींस कि y कोऑर्डिनेट विल बी 0। ओके, तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस इज x, 0 बोलते हैं। तो कहता है, इसको कुछ मान लेते हैं p, तो कहता है कि ये जो है इसे दोनों से इक्विडिस्टेंट है। मतलब समझो ना एक बात, p अगर ये x, 0 है, x, 0, तो कहता है कि इसका a पॉइंट कोई है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 7, 6 है, और b कोई है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 3, 4 है, और दोनों से डिस्टेंस क्या है, बराबर है।
मतलब समझ रहे हो, पीए इक्वल टू कहता है पीबी है, ठीक है। तो पीए आप डिस्टेंस फार्मूला निकाल लो, डिस्टेंस फार्मूला से कैसे निकालोगे, x का डिफरेंस मतलब x माइनस 7 का होल स्क्वायर, y का डिफरेंस मतलब 6 का स्क्वायर, ठीक है। पीबी मतलब क्या हो गया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये हो गया कितना 4 का स्क्वायर, माइनस 4 मतलब 4 का स्क्वायर होगा। दोनों साइड क्या कर लो, एसबीएस कर लो। एसबीएस का मतलब होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही आप स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएगा, तो रूट हट जाएगा तो बचेगा कितना, x माइनस 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक। अब प्लस हो गया 4 का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों इसको तोड़ो, a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 16। ओके, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो गया, ठीक है। 49 36 कितना हो जाएगा, और एक्स वाले को इधर ले चलिए, ठीक है, हो गया 9 6 15 हो गया, और 4 3 7 1 8 85 माइनस 16 9 25, इसको 25 को इधर ले आइए, और 14x माइनस 6x, 5 5 0 हो गया, 8 2 6 हो गया, ठीक है। और इक्वल टू कितना हो गया, 14 में से 6 गया तो कितना हो गया 8x हो गया। तो यहां से x हो गया 60/8, 4 से काट दीजिए, 4 15 जा 4 2 जा मतलब 15/2। तो कह रहा था सवाल में क्या कि फाइंड अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस, देयरफॉर पॉइंट ऑन द x एक्सिस इज, आपने माना था x, 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया 15/2, 0। तो यही आपके सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। अब इसे करो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसके बाद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 4 पॉइंट्स A, B, C एंड D जिसका वर्टिसेस दे रखा है आर द गिवन इन सच अ वे दैट, ये एरिया का सिंबल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये हाफ दे रखा है, ठीक है। तो हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, ओके। तो सिंपल कर लीजिए ना, एरिया का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, आपको अगर याद होगा तो क्या होता है, हाफ x1 को बाहर करते हैं y का डिफरेंस अगला वाला, फिर अगला x को बाहर करते हैं x2 को बाहर y का डिफरेंस, फिर प्लस में अगला x को बाहर करते हैं y का डिफरेंस। मतलब आपको अगर याद होगा तो मैं आपको थोड़ा रिकॉल करवा देता हूं कि अगर मान लीजिए कि ट्रायंगल है ABC और उसका वर्टिसेस मान लीजिए कि x1, y1 है, B अगर मान लो कि x2, y2 है, और C मान लो कि आपके पास x3, y3 है, और आपको एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए होता है फॉर्मूला हाफ, x को बाहर करते हैं, x1 को बाहर किए, y का डिफरेंस y2 माइनस y3, ठीक, प्लस फिर इस x को बाहर करेंगे, x2 को बाहर करेंगे, अगला y3 माइनस y1, ठीक, प्लस अब इसको बाहर करेंगे x3 y1 माइनस y2, ओके। यही एरिया निकालने का क्या है फॉर्मूला होता है। बस आप ऐसे ही याद रखो ना, ट्रिक वाइज अगर किया जाता है तो इसको 1 2 3 मतलब x1 को बाहर किया, जिस पे उंगली रखेंगे हाफ तो लिखाएगा, इस पे x1 हो गया हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। आप ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो पहले हमको डीबीसी का एरिया निकालना है, ओके। तो देखिए क्या क्या दे रखा है, ये D है, ये B है और ये C है। तो D का कोऑर्डिनेट है अपना x, 3x है, B का कितना है माइनस 3, 5 है, C का कोऑर्डिनेट कितना है 4, -2। तो एरिया निकालना है अगर डीबीसी का तो हाफ x1 मतलब इसको y2 माइनस y1 ये वाला, ठीक है। तो 5 -2 प्लस ये बाहर कर लो x वाला, y का डिफरेंस -2 माइनस 3x प्लस ये बाहर कर लीजिए 4, y का डिफरेंस 3x माइनस 5, ओके। तो हो जाएगा हाफ, ये कितना हो जाएगा 7x और प्लस 6 प्लस 9x प्लस 12x माइनस 20, ओके। तो हो जाएगा हाफ 12 9 21 7 28 यानी कि 28x और 20 और 6 प्लस 6 है यानी कि -14, ओके। ये आ गया किसका एरिया, डीबीसी का एरिया निकल गया, ठीक है। अब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकाल लीजिए, ओके। तो ए का कोऑर्डिनेट है अपना 6, 3, बी का कोऑर्डिनेट है अपना -3, 5 एंड सी का कोऑर्डिनेट है आपको 4, -2 है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर एबीसी निकालते हैं तो हाफ
x1 मतलब 6 को बाहर कर लीजिए, y2 माइनस y3 तो 5 माइनस माइनस 2 यानी कि 7 आ जाएगा, ठीक। प्लस -3 को बाहर कर लीजिए, इसको बाहर कर लीजिएगा, अगला y घटाइए, -2 माइनस 3 -5, ठीक। प्लस 4 को बाहर कर लीजिए, y का डिफरेंस 3 माइनस 5 मतलब -2, तो हो जाएगा हाफ 42 और प्लस कितना हो गया 15 माइनस 8, तो 15 माइनस 8 7 यानी कि 49 हो गया, हाफ 49 हो गया, ठीक। अब हमें ये मिटा देता हूं, ठीक है। अब हमें डिफरेंस दे रखा है, रेशियो दे रखा है डीबीसी का एरिया अपॉन एबीसी का एरिया हाफ दे रखा है, ठीक है। तो अब आप यहां लगा दीजिए कि सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू हाफ है, तो वो दे रखा है कितना, अभी आप पॉजिटिव ही लेके चल लीजिए, 28x माइनस 14 अपॉन हाफ 49 इक्वल टू कितना हाफ। तो आपको कुछ कटेगा भी, यहां से ये हाफ हाफ कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 56x माइनस 28 इक्वल टू कितना हो गया 49, तो यहां से हो जाएगा 56 इक्वल टू 987 और 4 to 6 7 यानी कि x आ गया 77/56, ओके। तो आप काट सकते हैं 7 11 जा 7 8 जा, तो आंसर कितना आ जाएगा 11/8। हमें किसका वैल्यू निकालना था, फाइंड x निकालना था, तो हमें x का ही वैल्यू निकालना था, ओके। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है मेरे को कि ABCD are the vertices of a quadrilateral, determine whether ABCD is a rhombus. We know that very well, in a rhombus all sides will be equal, okay। तो कुछ नहीं करो, डिस्टेंस फार्मूला से साइड्स निकालो और वहां से आप पता कर लो कि अगर सभी बराबर हो गए हैं एंड डायगोनल डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो अगर ये रोम्बस होता ABCD और ये डायगोनल हो गया, तो हम जानते हैं कि रोम्बस के सभी साइड्स बराबर होते हैं, मतलब सबसे पहले तो AB प्लस बी सॉरी AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, बट AC नॉट इक्वल टू BD होता है, मतलब डायगोनल बराबर नहीं होता है, ओके। तो आप AB निकाल लीजिए, निकालिए AB यहां से डिस्टेंस फार्मूला से, रूट अंडर 9 माइनस 2 का होल स्क्वायर 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 2 7 का स्क्वायर मतलब 49, 49 प्लस 1 यानी कि रूट अंडर 50, ओके। BC निकाल लीजिए, BC यहां से, तो BC अगर आप निकालते हो तो कितना हो जाएगा 11 माइनस 9 मतलब 2 का स्क्वायर और 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर, तो 25 प्लस 4 29। भाई अब इसके बाद निकालने का जरूरत नहीं है क्योंकि दो ही साइड्स यही बराबर नहीं है, सिंस ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, सो ABCD are not the vertices of rhombus। ये वर्टिसेज, ये रोम्बस का वर्टिसेज नहीं है, ठीक है। इसे कॉपी करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसके बाद। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है बुआ, इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स Px1y1 and Qx2y2 subtends an angle alpha at the origin, prove that OQ cos alpha equal to x1 x2 y1 y2। सिंपल सी बात है, देखो इधर सुनो, इसमें कोसाइन फार्मूला यूज होगा। तो अगर आप एक चैप्टर पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में PST प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, तो उसमें कोसाइन फार्मूला होता है, नहीं भी याद है तो देखिए कैसे होता है, ABC, कैपिटल A के सामने वाले साइड को स्मॉल a बोलते हैं, कैपिटल B के सामने वाले साइड को स्मॉल b और कैपिटल C के सामने वाले को स्मॉल c। मान लीजिए कि हमें cos A निकालना है, तो cos A, ठीक। अगर A निकालते हैं ना तो जो एंगल होता है ना उसके ठीक सामने वाले साइड का स्क्वायर घटा देते हैं, स्क्वायर हो गया। अब बचा कौन कौन, ये दोनों बचा, तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और 2 टाइम्स दोनों का मल्टीपल स्क्वायर हटा दो, ठीक। मान लीजिए कि हमको cos B निकालना है, ये तो इसके सामने कौन है बी स्क्वायर, अब बचा कौन हो ये दोनों, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ AC। ये आपको याद करने का टेक्निक होता है कोसाइन फार्मूला। तो सवाल यहां पे कह क्या रहा है जरा ध्यान समझिए, ठीक। दो कोई पॉइंट दे रखा है, एक है आपका P
जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 एंड q है जिसका कोऑर्डिनेट है आपको x2, y2 है। ठीक है, तो देखो कहता है कि जो PQ जो है, ये PQ ये सबटेंड कर रहा है ओरिजिन पे अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है, ये अल्फा कह रहा है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं cos अल्फा है, तो cos अल्फा आप यूज कर सकते हो आराम से यूजिंग कोसाइन फार्मूला, यूजिंग कोसाइन फार्मूला, कोसाइन फार्मूला। तो जरा बताइए यहां से देखिए, cos अल्फा अगर निकालते हैं, cos अल्फा, तो इसके ठीक सामने वाला साइड कौन है, PQ, तो उसका स्क्वायर घटा दो PQ। अब बचा दो OP और OQ, तो आप कर लीजिए OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर 2 टाइम्स OP OQ हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब हमें ये वैल्यू सब पता चल जाए तो आराम से हम लोग यहां से निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए, तो हम OP अगर निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट अपन 0 0 होता है, तो OP क्या हो जाएगा बताइए, x1 माइनस 0 का स्क्वायर यानी कि x1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा y1 का स्क्वायर। यहां से करेंगे तो कितना हो जाएगा जरा बताइए, x2 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर। PQ निकालेंगे, इससे इसको घटाइए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये सारा वैल्यू आप यहां रख दीजिए, सिंपल। ठीक, तो देखो क्रॉस गुना कर लो, क्योंकि हम इधर देख रहे हैं OP OQ लाना है, तो क्रॉस गुना कर लोगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स OP OQ cos अल्फा इक्वल टू OP का स्क्वायर है मतलब इसका स्क्वायर, तो ये रूट से हट जाएगा, x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर प्लस OQ मतलब x2 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर माइनस, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ ये बच जाएगा, तो हो जाएगा कितना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बस इसे कैलकुलेट करना है, तो हो जाएगा आपका x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर। जब a माइनस b का होल स्क्वायर तोड़िएगा आप, तो x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर माइनस 2x1 x2 होगा। ठीक है, अब इससे माइनस से मल्टीप्लाई भी करना है, तो आ जाएगा माइनस x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर 2 टाइम्स x1 x2, सेम उसी तरह माइनस y1 का स्क्वायर माइनस y2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स y1 y2, तो कुछ यहां से कैंसिल भी हो जाएगा। ठीक है, x1 y1 x2 y2, x1 x2 y1 y2 सब कट जाएगा। ठीक, अब इस दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स x1 x2 y1 y2। ठीक, इधर हो जाएगा 2 टाइम्स OP OQ cos अल्फा, ये 2 से 2 कैंसिल, देयरफॉर कितना हो जाएगा OP OQ cos अल्फा x1 x2 y1 y2। यही तो हमें प्रूफ करना था, है कि नहीं? तो यहां से क्या यूज किए, कोसाइन फार्मूला यूज किए। सेम उसी टाइप का सवाल ये भी है, देखिए जरा ध्यान से, कहता है द वर्टिसेज ऑफ अ ट्रायंगल ABC और इतना cos B निकालना है। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, ABC वर्टिसेज है, ये A है, ये B है, ये C है। ठीक, इसका कोऑर्डिनेट है 0 0, B का कोऑर्डिनेट है आपको 2, -1 और इसका कितना है बउआ 9, 2। क्यों ना ये डिस्टेंस निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 9 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 2 मतलब 7 का स्क्वायर, 2 माइनस 1 मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ठीक है, बस हमें क्या निकालना है, cos B निकालना है। ये तो यहाँ पे भी कोसाइन फार्मूला यूज कीजिए, यूजिंग कोसाइन फार्मूला। ठीक है, तो cos B हो जाएगा, तो cos B के सामने कौन सा साइड है जरा बताइए, cos B के सामने ये है तो माइनस AC स्क्वायर। ठीक, अब बच गया ये दोनों, तो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस, एक मिनट, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो गया, ये BC का स्क्वायर बाई 2 टाइम्स AB इंटू BC हो गया। ठीक है, तो AB का स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर 4 और 1 5 यानी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस BC का स्क्वायर 49 प्लस 9 58 हो जाएगा। ठीक है, ये 58 है, माइनस AC कितना हो जाएगा बुआ 81 4 85 हो जाएगा। ठीक है, बाई 2 टाइम्स AB मतलब 5 और आपका BC मतलब कितना है 58 हो गया 58। ओके,
तो यहां से देखिए सॉल्व करते हैं थोड़ा, तो हो जाएगा cos b इक्वल टू हो जाएगा कितना 58 प्लस 5 63 63 85 में से 63 5322 यानी कि -22 अपॉन 2 इंटू इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अलग अलग है तो आप सेम रूट में रख दीजिए, ठीक है। 8 5 जा ठीक, तो 8 5 से 40 और कितना हो गया 5 से करें ना 25 4 29, ठीक है। अब इसे इसको मल्टीप्लाई करिए तो आपका जो आंसर होगा देयरफॉर फाइनली आंसर cos b इक्वल टू -11/√290, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे कॉपी करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दो और क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज का, देखते हैं। कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर। अच्छा जानते हैं, कह रहा है कि ट्रायंगल के अंदर में सर्कल एक इंस्क्राइब्ड होता है। इसका मतलब समझते हो, ट्रायंगल के अंदर में जब उसका सेंटर पूछेगा सर्कल अगर होता है तो इन सेंटर होता है, और इन सेंटर आप लोग जानते होंगे जैसे ये ट्रायंगल होता है, ठीक। अगर ये एंगल का बाइसेक्टर होता है, ई मान लो कि x1 y1 है, b है क्या x2 y2 है, और c है आपका x3 y3 है, ठीक। एंगल के बाइसेक्टर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब जितना ये होगा उतना ये होगा, फिर इस एंगल को बाइसेक्ट कर लीजिए, जितना ये होगा उतना ये होगा, फिर इसको बाइसेक्ट कर लीजिए, ठीक है, जितना ये होगा उतना ये होगा, और इसके अंदर में अगर सर्कल हम लोग ये ड्रॉ, इस यही जो सेंटर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इन सेंटर, और इसके ठीक सामने वाला स्मॉल ए होता है, इसके ठीक सामने वाला स्मॉल बी, और इसके ठीक सामने वाला स्मॉल सी, और इसका फार्मूला होता है ax1 प्लस bx2, ऐसे ax1 bx2 cx3 अपॉन a प्लस b प्लस सी, उस तरह y में होता है। आइए देखते हैं इधर, तो यही बात कहता है, यही x1 y1 क्या दे रखा है जरा बताइए, ये दे रखा है ना, a की जगह पे आपको दे रखा है कितना -36,7 है, ये दे रखा है x2 y2 जो है वो दे रखा है 20,7, और ये आपको जो है c का कोऑर्डिनेट दे रखा है आपको 0,-8 दे रखा है, ठीक है। तो आप यहां से निकाल लो जरा, ओके। ये a मान क्या क्या है, इसको a ना माने हैं, ये a है, ये क्या है b है, और ये क्या है c है। तो जरा बताइए, तो ab अगर निकालिएगा डिस्टेंस फार्मूला से, ab देखो ना क्या हो जाएगा, इस समय इसको हटाइएगा तो हो जाएगा 56 का होल स्क्वायर, 0 का होल स्क्वायर, यानी बाहर कितना आएगा 56, ए बी आ गया कितना 56, मतलब ये जो सी का वैल्यू है ये आ गया कितना, यानी ये 56 हो गया, ओके। अब आप BC निकाल लीजिए, तो BC निकालोगे तो जरा बताओ तो कितना हो जाएगा BC, 20 में से 0 का स्क्वायर तो 20 का स्क्वायर हो गया, 7 माइनस माइनस 8 यानी कि 15 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा पता है आपको, हो जाएगा ये 400 और प्लस 225, ये होता है 625, और ये 25 का स्क्वायर होता है, BC आ गया। इसका मतलब ये वाला कितना आ गया 25, ठीक। चलिए अब एक चीज और निकालना है आपको, AC निकालना है, AC अगर आप निकालते हो तो देखो इससे कितना हो जाएगा, इतना माइनस इतना यानी कि 36 का स्क्वायर, और ये -8 -7 प्लस 15 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर होता है 1296, ठीक, और 15 का स्क्वायर होता है 225। जब आप इसे करोगे तो 6 5 11 हो गया, 9 2 11 1 12 हो गया, ठीक है, और 2 2 4 1 5 1521, और 1521 जो होता है 39 का स्क्वायर होता है, ये हो गया आपका 39 हो गया, ठीक है। अब देखिए इन सेंटर का बहुआ फॉर्मूला होता है, आप लोग को अगर पता होगा इन सेंटर का, ax1 ऐसे ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, सेम उसी तरह y में हो जाएगा ay1 प्लस by2 प्लस cy3, ठीक है ना, cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c, ओके। अब ये सारा वैल्यू डाल दीजिएगा, यानी 25 इंटू -36, 25 इंटू -36 प्लस क्या जाएगा 39 इंटू 20 प्लस 56 इंटू 0 अपॉन कितना जाएगा 25 प्लस 39 प्लस 56, एक्स वाला हो गया, उधर वाई वाला में 25 इंटू 7 प्लस ओके 39 इंटू 7 प्लस हो गया 56 इंटू -8,
56 इंटू -8 अपॉन 25 प्लस 39 प्लस 56। तो यहाँ पे अपना सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा आपका -1,0 हो जाएगा। अब अपना चेक कर लीजिए कैलकुलेशन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है। एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। The base of an equilateral triangle with side 2a lies along the y-axis such that the midpoint of the base is at the origin. Find the vertices of triangle. इसका मतलब समझिए जरा ध्यान से। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड 2a है, ठीक है, और उसका मिड पॉइंट जो है ओरिजिन पे है और एक जो है बेस जो है y एक्सिस पे है। तो ये मिड पॉइंट हो गया, इसका मतलब ऊपर a हो गया और नीचे भी a हो गया। सिंपल सी बात हो गया, ठीक। तब ना 2a हो गया, ठीक। तो ये a हो गया, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, a और यहाँ पे मान लो 0, -a हो जाएगा, ठीक। तब आप क्या करिए, तो कहता है थर्ड वर्टेक्स निकालिए। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ई भी 2a हो जाएगा, इसका भी लेंथ कितना होगा 2a, ई भी कितना हो जाएगा 2, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी साइड्स बराबर होते हैं। तो पहले ये निकाल लेते हैं। जानते हैं हम लोग x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो मान लेते हैं ये x कॉमा क्या है 0 है। इसका कुछ नाम दे देते हैं a b, इसको c दे देते हैं, ठीक। जरा बताइए, लेट मान लेते हैं c x, 0। तो देखो तो AC का जो हमारा क्या टारगेट है, x की वैल्यू निकालना। तो AC का लेंथ कितना है 2a है, तो AC बराबर 2a। AC डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लो, x - 0 यानी कि x स्क्वायर, 0 - a मतलब a स्क्वायर इक्वल टू 2a। दोनों साइड SBS कर दो, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3a स्क्वायर, यानी x बराबर हो जाएगा ±√3a। ओके, इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट आएगा c का कितना आ गया √3a, 0। तो देखो ना पॉसिबिलिटी एगो प्लस वाला इधर हो गया, इधर अगर हो गया √3a, 0, तो इधर वाला कितना हो जाएगा, ये हो गया -√3a, 0। तो अपने को पूछ रहा था कि वर्टिसेस पूछ रहा था, तो क्या क्या हो जाएगा, देखो a हो जाएगा 0, a, ठीक है ना, b हो जाएगा आपको 0, -a, c हो जाएगा एक √3a, 0, चाहे a हो जाएगा 0, a, ये दोनों तो फिक्स हो गया, और c हो सकता है -√3a, 0 हो जाएगा। बात आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो यही आपका आंसर दिया होगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हो गया, ये एक्सरसाइज हो गया आपका फिनिश, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेकंड एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। अगर इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम होगा देन यू कैन आस्क मी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।